सच्चियां बातां करो सच्चियां बातां गुश्ते कम कम मजार वेती बदौलगन खाना ढोल पड़ोते तेरे दिल में दी बड़ी शोके दुनिया में मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में आज एक बहुत बड़ी शख्सियत, हमारे खाली चनाब वैली ही नहीं बल्कि अब मैं कहूँगा कि हमारे रोजोरी की एक पहचान जनाब जाकिर मलिक बलेची साहब हमारे यहाँ बीच तशरीफ़ रखे हैं। मैं उनका ज़ोरदार तालियों के साथ यहाँ इस्तकबाल करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जाकिर साहब का कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आज आए, हमें हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। मैं कहना चाहूँगा कि जाकिर साहब का तारुफ मैं इससे करना चाहूँगा कि वो यहाँ एक ज़माना था हम उनको सहाफ़त की लाइन से पहचानते थे, आज भी हम सहाफ़त की लाइन से पहचानते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ के होके रह गए हैं क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी जो इलाका की एक पहचान है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इस वक्त वो अपनी जो खिदमात हैं अंजाम दे रहे हैं और अक्सर व बेशतर हमारे इलाका की जो परेशानियाँ हैं जो मुश्किलें हैं उनको हाईलाइट्स करते रहते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जाकिर साहब को कि उनकी जो किताब आई है दानिशगाह बाबा, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है कि इस यूनिवर्सिटी के बनने का पस मंज़र क्या था। उसके अलावा आपने पिछले दिनों उनका जो चिंगस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो भी देखी है। सर मैं इस स्टेज से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि आज के लिए कि आप हमारे बीच आए, हम आपके भी ज़रिए ख्यालात सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम। शब्बीर राथर साहब ने मुझे दावत दी कि आप बहरूट आएँ और हमारा एक ब्लड डोनेशन कैंप है, उस कैंप में भी हिस्सा लें और साथ में वो अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जो यौम तासीस है उस मौके पर कुछ प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद कर रहे हैं, उसमें भी आप हिस्सा लें। तो उनकी दावत पे मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे तकरीर करना बिल्कुल भी नहीं आता और मैं अपने आप को इस अहल भी नहीं समझता हूँ कि इतने मुअज़्ज़िज़ लोगों के सामने कुछ बात कह सकूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरीके के जो कैंप होते हैं ब्लड डोनेशन कैंप और इसमें जो लोग खून का अतिया देते हैं, मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा कारनामा जो है वो लोग करते हैं जो अपना खून किसी दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए देते हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले इकरा फाउंडेशन जिन्होंने ये कैंप मुनक़्क़िद किया है उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनके साथ में जिन लोगों ने इश्तराक किया है इस कैंप को मुनक़्क़िद करने के लिए, डॉक्टर साहिबान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा और उनको सलाम पेश करता हूँ कि कोरोना वायरस के इस दौर में उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में काम किया और हम लोगों की जो खिदमत है वो की। इकरा फाउंडेशन ने जो ब्लड कैंप किया था, मुझे नहीं पता है किन किन लोगों ने यहाँ पे खून का एहतिया दिया है, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट मैंने लोगों के हाथों में यहाँ पे देखे हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि रुखसार भट्ट साहब ने भी खून का एहतिया बहुत बार आज तक दिया है और मैं उन्हें इस स्टेज से सल्यूट पेश करना चाहता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जिनको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला है उन तमाम को मैं सल्यूट पेश करना चाहता हूँ क्योंकि वो खून का एहतिया ह्यूमैनिटी के लिए देते हैं। वो ये समझ के नहीं देते हैं कि ये खून किसी मुसलमान को काम आएगा, किसी हिंदू को काम आएगा, किसी क्रिश्चियन को काम आएगा, किसी सिख को काम आएगा। वो ये खून का एहतिया सिर्फ एक ह्यूमैनिटी के लिए देते हैं, एक इंसानियत के लिए देते हैं और इस काम के लिए मैं उनको खराज
तहसीन पेश करता हूँ, उन्हें सल्यूट पेश करना चाहता हूँ और इकरा फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस तरीके के वो कैंप मुनक़िद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अल्ताफ़ साहब ने मेरे बारे में जो कुछ कहा, बहुत सारी तारीफ़ उन्होंने कर दी। उतनी तारीफ़ के लायक तो मैं हूँ नहीं। न तो मैं शायर हूँ, उर्दू का एक तालिब इल्म हूँ, उर्दू का छोटा सा एक कलमकार हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आलमी तहरीक उर्दू एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है पिछले दिनों इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें इंग्लैंड के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, कनाडा के हैं, यूएसए के हैं। और ऑनलाइन जब बात हुई और ऑनलाइन एक मीटिंग इजलास मुनक्किद हुआ कि उर्दू को लेकर हमें इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे जो बस्तियां उर्दू की नई बनी है उन बस्तियों को आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उस तहजीब को उर्दू के तई पूरी दुनिया में फैलाने का काम करना है। इसलिए एक तंजीम वजूद में आई जिसका नाम आलमी तहरीक उर्दू रखा गया और उसमें मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे उस तंजीम का मुझे सदर चुना गया है, जिसमें जर्मनी के लोग, जिसमें हमारे इन सारे लोगों ने मिल के मुझे इस काबिल समझा कि मैं उर्दू का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते उसमें अपना किरदार अदा करूं। तो उस हिसाब से एक छोटा सा काम चल रहा है। तो जितनी तारीफ़ अल्ताफ़ साहब ने की है उतनी तारीफ़ के काबिल मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि और इकरा फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इकरा फाउंडेशन ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब नाफरमानियां करने के लिए उठता है तो फिरौन और कारून जैसा बन जाता है, शद्दाद जैसा बन जाता है, जिसने जन्नत बनाकर ये दावा किया कि मैं खुदा हूँ, लेकिन एक पाँव अंदर था और दूसरा बाहर था, तो अल्लाह ने मलकल मौत को भेज दिया और उसकी जान जो है वो तलब कर ली। हम नहीं चाहते कि उस तरीके से हमारा खात्मा हो। हमारा खात्मा तो ऐसा होना चाहिए कि हमें जब किसी महाज पे भेजा जाए तो खालिद बिन वलीद की तरह हम कश्तियाँ जला दें, ये ना कहें कि हम महाज से हटकर पीछे। एक तारीख रकम की मैं बताता चलूं कि ये वही जगह है जहां पर हमने इससे पहले भी कुछ तारीखें रकम की हैं। मैं जाकिर मलिक बलहेसी साहब से गुजारिश करता हूं कि ये वही जगह है। आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूं, जब पहली मर्तबा शेख अब्दुल्ला साहब और मादर मेहरबान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, बिल्कुल इसी जगह पर वो बैठे थे और यहाँ से एक सपासनामा रेजोल्यूशन पेश हुआ था जिसमें इसी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जो है वो उनसे गुजारिश की गई थी। और यही वो जगह है जहाँ से उन्होंने सबसे पहली मर्तबा जो है वादा किया था कि यहाँ पर गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो होगा। यही बात मैं जाकिर मलिक बलहेसी साहब से उस दिन करना चाहता था जब इनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतल्लिक़ उन्होंने बनाई। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है इस डॉक्यूमेंट्री बनाने में। मैं आपसे बताऊं कि ये 2009 की बात है। उस दिन भी हमने एक तारीख रकम की यहाँ पर। उस दिन 9 किताबें जो हैं मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन की जो ज़्यादातर हमारे यहाँ लोकल थे उनकी किताबों का इजरा किया हमने। और आज एक तीसरा बड़ा मरहला है जिस वक्त कि हम एक इंसानी सोच के लिए, इंसानी इमदाद के लिए खून का अतिया का कैंप जो है वो मुनक़्क़िद करवाने में कामयाब हुए हैं। इसमें मैं सबसे पहले अपने हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट जो सारा अमला हमारा ब्लड कलेक्शन ये डिपार्टमेंट है उनका, हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारे रजौरी वाले इसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ के लोकल मारूफ साहब जो है उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है इसमें। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर आज 15वीं बार, 27वीं बार, 33वीं बार जो है खून का अतिया दिया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। यही लोग, आप ही लोग हीरो हैं।
آپ ہی لوگ ہمارے سرکردہ ہیں، آپ ہی لوگ انسانیت کا بھلا سوچنے والے اور کرنے والے ہیں۔ آپ نے بہت سارا سنا کہ خون دینے سے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا دقتیں ہو سکتی ہیں، بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے اللہ نے چاہا تو ہم آگے بھی انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے اس طرح کے اویئرنیس کے انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آج مجھے فردن ہر ایک کا شکریہ ادا کرنا ہے، نام تو نہیں میں گن پاؤں گا، تو میں شکریہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ اپنا تعاون دیا۔ میں کلچرل اکیڈمی سب آفس راجوری کا انتہائی مشکور ہوں، خاص کر ڈاکٹر علمدار ادم صاحب جو کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، کہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ یہاں پر جو ہم نے ایک بلڈ کیمپ تو الگ سے اور دوسرا UN ڈے کی سیلیبریشن جو تھی وہ ہماری مرشد نہ رس جاوے، جنا دے پیر رس جاوے، جنا دے پیر رس جاوے، وہ چوندے جی مرے ہیں، جنا دے پیر رس جاوے، وہ چوندے جی مرے ہیں، دے پیر رس جانے وہ جھوندے جی مرے رہے، مینو غم کا دا میرا ہے پیر لاسانی، نیازی مینو ڈر کا دا میرا ہے پیر لاسانی، نیازی 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 مینو غم کا دا میرا ہے پیر لاسانی، نیازی مینو غم کا دا میرا ہے پیر لاسانی، نیازی مینو غم کا دا میرا ہے پیر لاسانی، مرشد دے ہو جا